जय श्री कृष्ण बंधु। आज की वीडियो में हम बैसाख के महीने के बारे में जानेंगे कि बैसाख का महीना हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है और इस महीने में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी आते हैं। यह महीना बहुत ही पुण्यकारी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी महीने से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी कारण इस धार्मिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस महीने को माधव का नाम से भी जाना जाता है। माधव श्री हरि का ही एक नाम है, इसलिए इस महीने में भगवान श्री विष्णु की पूजा खास तौर पर की जाती है। जिस प्रकार हम कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माघ के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी तरह से बैसाख के महीने में भी दान पुण्य से, व्रत उपवास से भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। बैसाख स्नान वाले को, बैसाख व्रत करने वाले को भगवान मधुसूदन के सामने सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करूंगा और व्रत करूंगा। आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करें, इसमें कोई भी बाधा ना आए। मेरी व्रत और नियमों का पूरा करने में आप मेरी मदद करें, मेरी रक्षा करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार राजा अम्बरीश ने भी श्री देव ऋषि नारद जी ने यही प्रश्न किया था। हे देव ऋषि नारद जी, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है। आप मुझे बताएं कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा होता है। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, जब समय का विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख के महीने को अत्यंत ही पवित्र सिद्ध किया है और बैसाख का महीना सब प्राणियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही बैसाख का महीना भी एक माँ के समान अपने सभी बच्चों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस बार बैसाख का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा में बैसाख का महीना शुरू किया जाता है। बैसाख का स्नान चैत्र पूर्णिमा से ही प्रारंभ करते हैं। इस बार 2 अप्रैल दिन गुरुवार से बैसाख का स्नान प्रारंभ किया जाएगा और 1 मई दिन शुक्रवार को बैसाख स्नान की समाप्ति होगी। उस दिन बैसाख पूर्णिमा रहेगी और चैत्र पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करते हैं और बैसाख पूर्णिमा को उद्यापन करते हैं। तो बैसाख मास की महिमा के बारे में अधिक क्या कहा जाए। पुराणों में कहा गया है कि जो बैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान विष्णु उससे सदा ही प्रेम करते हैं। कहा जाता है पाप तभी तक हमें कष्ट देते हैं जब तक कि मनुष्य कार्तिक, माघ और बैसाख के महीने में पुण्य नहीं करता। कार्तिक, माघ और बैसाख का महीना सभी पापों का नाश करने वाला होता है। अतः बैसाख के महीने में सब किसी को पुण्य स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान न कर सके तो अपने घर में ही शुद्ध जल से सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, सूर्यदेव की आराधना करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या कार्तिक महीने की तरह बैसाख के महीने में भी व्रत किए जाते हैं। तो देखिए, बैसाख के महीने में व्रत किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, पूरे महीने में व्रत नहीं कर सकते हैं, तो केवल बैसाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन कर लें, तुलसी महारानी का पूजन कर लें, तो उसे बैसाख के महीने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूरे महीने के व्रत ना कर सके तो अंतिम 3 दिन का व्रत करें, अंतिम 5 दिन, अंतिम 7 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। जो लोग पूरे महीने के व्रत करना चाहते हैं उसके मन में प्रश्न है, इस व्रत को कैसे किया जाता है और क्या भोजन करना चाहिए। क्या यह व्रत फलाहारी होता है या इसमें अन्न वाला भोजन खाया जाता है। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जो भक्त पूरे महीने के व्रत कर पाते हैं वह केवल फलाहारी व्रत करते हैं। कुछ भक्त एक समय अन्न वाला भोजन करते हैं। अगर आप अन्न वाला भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि भोजन आपका सात्विक करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। जो चीज़ें व्रत में खाना मना होती है, जैसे मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, हींग, इस तरह से जो चीज़ें मना है व्रत के खाने में, वो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप एक समय अन्न वाला खाना खा रहे हैं तो खाना
किस समय खाया जाए, तो देखिए शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय खाना खा सकते हैं। एक सवाल और भी आता है कि हम पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो व्रत हमसे नहीं होता है, लेकिन इस महीने में हम व्रत कर रहे हैं, तो इस महीने में जो एकादशी पड़ेगी उसमें हम क्या करें। तो देखिए, जब आप महीने के व्रत करते हैं तो उसमें जो एकादशी पड़ती है या और भी जो त्यौहार पड़ जाते हैं उनका भी आपको व्रत करना चाहिए। अब सवाल आता है कि बैसाख के महीने का स्नान किस समय किया जाता है, तो क्या यह स्नान भी कार्तिक की तरह सुबह सवेरे उठकर किया जाता है या दिन में हम किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्योदय से पहले जो स्नान किया जाता है उसका महत्व सबसे अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है जब सूर्योदय हो रहा हो तब अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं तो वह ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो आप पहले से स्नान करेंगे तो सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल दे पाएंगे। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है, तो आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान करके अपना पूजा पाठ कर लें। बैसाख के महीने में जल दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो इस महीने में जल का दान करते हैं उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई स्वयं से जल का दान नहीं कर पाता है लेकिन वह दूसरों को प्रेरित करता है जल दान के लिए, तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में जो मार्ग में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि इस महीने गर्मी बढ़ने लगती है और इस महीने में जो प्यासों को पानी पिलाते हैं, धूप में जलते हुए के ऊपर छाया करते हैं या उसे पंखे की हवा देते हैं या पंखे का दान करते हैं, उन्हें 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस महीने में धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं और भगवान के पार्षद होते हैं। अब जान लेते हैं इस महीने में कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले से भी कहा है कि इस महीने में एक नाम माधव भी है, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना इस महीने में बहुत पुण्य फल माना जाता है। इसके अलावा यदि आपने पहले से कोई मंत्र ले रखा है, दीक्षा ले रखा है, तो आप उस मंत्र का भी जाप कर लें। किसी भी मंत्र का दीक्षा ली है तो उसको आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई दीक्षा नहीं लिया है तो आप ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बैसाख स्नान करने वाले को नहीं करना चाहिए, या बैसाख स्नान आप अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको बैसाख के महीने में यह काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि हरे पेड़ पौधे बिल्कुल न काटे, चाहे कुछ भी हो जाए। बैसाख के महीने में हरे पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। बैसाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, 2 बार भोजन करना, तला भुना भोजन करना, ये सब मना होता है। खास तौर पर उसके लिए जो बैसाख के महीने में व्रत रख रहे हैं। और बैसाख के महीने में भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और साथ ही बैसाख महीने का महात्म पढ़ें या सुनें। आप हमारे चैनल पर भी बैसाख माह का महात्म सुन सकते हैं। हम रोज़ आपको बैसाख महीने की कहानियाँ सुनाएंगे। अगर आप यहाँ से सुनना चाहें तो आप यहाँ से सुन सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी घर पर बैसाख महीने के महात्म का पाठ कर सकते हैं। यह भी बैसाख महीने से जुड़ी कुछ बातें अगर आप, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।